ये वही राज्य है जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित में दलित, पिछड़ों में दलित, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा में पिछड़ा, महापिछड़ा, पता नहीं कौन सा पिछड़ा। जब कहीं का भी बांध टूटे तो प्रलय आनी तय हो जाती है, प्रलय आनी निश्चित होती है। वो चाहे नदी की बांध टूटे तो या समाज का सब्र का बांध टूटे तो। पड़ोसी के साथ लड़ना है, पहलवान बना रहे हैं, साला पड़ोसी बंदूक लेके आया। नमस्कार, बिहार में कोई भी काम अगर किया जाता है तो सबसे पहले उसका राजनीति फायदा और नुकसान देखा जाता है, उसके बाद ही सरकार का कोई भी पहल या सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट। इसका सबसे सही जिंदा जागता एक उदाहरण है बिहार में भागलपुर का भीमराव अंबेडकर छात्रावास। भीमराव अंबेडकर हॉस्टल का बहुत बुरा हाल है, जिसमें 10 कमरे में रहते हैं 400 बच्चे। खाने में नहीं मिलती है रोटी, वहां रोटी कभी बनाया ही नहीं जाता, इसलिए क्योंकि वहां पे इसका जो पैसा दिया जाता है उसमें ये आ ही नहीं सकता। यानी कि जो मेन्यू दिखाई जाती है वो तो बहुत बनी हुई है, सोयाबीन, पुलाव, बिरयानी सब चीज मिलेगा, लेकिन जो वहां पैसा दिया जाता है उस पैसे में ये रोटी वाली फैसिलिटी नहीं आ सकती। और सबसे बड़ी बात, ये वही राज्य है जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित में दलित, पिछड़ों में दलित, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा में पिछड़ा, महापिछड़ा, पता नहीं कौन सा पिछड़ा ढूंढते हैं गांव में, जो कि शहर में जिनके नाम पे बिल्डिंग बनी हुई है उसमें जो बच्चे रह रहे हैं उसी पिछड़े लोगों के बच्चे, उनके लिए काम नहीं हो पा रहा है। तो ये कौन सा समाज सुधार है? ये बस वोट बैंक की राजनीति है। बिहार में या देश में ही कहिए, कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है या कोई भी कॉलेज, स्कूल या फिर सड़क या भी जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल चीजें होती हैं, उनका नाम देश के स्वतंत्रता सेनानी या देश के कुछ अच्छे काम करने वालों के नाम पे रखा जाता है। लेकिन ये भी डिसाइड उस हिसाब से किया जाता है, उस वक्त के हिसाब से किया जाता है कि हमारा वोट बैंक क्या होगा। भीमराव की मूर्ति बनाने से लेके और भीमराव अंबेडकर की बात कहने के लिए लोग रोड पे आ जाते कि मैं भीमराव अंबेडकर का सबसे अच्छा जानने वाला हूं, मेरी बात सुनिए। मैं भीम आर्मी हूं, मेरी बात सुनिए। मैं भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा चाहने वाला हूं, मेरी बात सुनिए। भीमराव अंबेडकर ये हैं, उनकी बात ये सुनिए। लेकिन ये वही छात्रावास है जहां पे 10 साल से कंप्यूटर रूम का ताला ही नहीं खुला, इंटर में एक मास्टर ही नहीं है। कौन से पिछड़े और कौन सी समाज सुधार यात्रा पे जाते हैं आप, और कौन से राज्य में घूमते हैं? बिहार में ही समाज सुधार पे जाते हैं ना। और भागलपुर, जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मेरी समझ है, भागलपुर भी बिहार में ही आता है। भागलपुर की बात छोड़ दीजिए, बिहार के सारे जिले कमोवेश ऐसे ही हालात में हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूर्ति और इनकी किताबें लेके ढूंढने से और इनके जन्म दिवस पे इनको हार पहनाने से समाज का उत्थान नहीं होगा। अगर मेरा दादा बहुत बड़ा सामाजिक था, बहुत बड़ा समाज के लिए काम किया है, तो मेरे उसकी मूर्ति लगाने से मैं दादा के गुणों से लवरेज नहीं हो जाऊंगा, दादा के मेरे गुण नहीं आ जाएंगे जब तक दादा के किए हुए पद चिन्हों पे ना चलूं मैं। लेकिन वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चाहे भारत के जितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी हैं या जिन्होंने अच्छा काम किया है, उसका नाम हमारे राजनेता या हमारे समाज के लोग यूज करते हैं। कहीं भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति लगाने के लिए लड़ाई कर लो, मेरी मूर्ति लगाओ। उन्होंने ये जरूर कहा है कि समाज के लिए काम करें और अच्छा करें, या ना कि वोट बैंक के लिए उनके नाम पे हॉस्टल खोल दे, कॉलेज खोल दे और उसके बाद उसी तरह करें जैसे चूहा एक कपड़े के साथ करता है, धीरे 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 कुतर जाता है, फिर एक कुत्ता मांस के साथ करता है, मरी हुई बॉडी के साथ करता है। लेकिन खैर, हमारे देश के नेता हो चाहे हमारे समाज के समाज सेवी करने के नाम पे धंधा खोल रखा हो, जितने भी महान पुरुष हैं सबको एक लोगों ने पकड़ रखा है। ये मेरे हैं, अंबेडकर जी मेरे हैं, तो कर्पूरी ठाकुर मेरे हैं, तो गांधी जी इनके हैं। सब अपने अपने हिसाब से एक एक लोगों के पकड़ रखा है, हम इनकी भाई पूजा कर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है उसके बारे में आपको पता है? लेकिन नहीं, इनके नाम पे बस हम राजनीति करेंगे। लेकिन हमारा बात अभी चल रहा है कि बिहार में जो छात्रावास है भागलपुर में, उसमें इंटर में एक भी मास्टर नहीं है और उसके कंप्यूटर क्लास का ताला ही नहीं खुला है, 10 साल से नहीं
खुला है। 1 दशक हो गए। नीतीश कुमार कहते हैं पिछले 15 साल में क्या हुआ, आपके 10 साल में ही क्या हुआ वो तो देख लीजिए। डीएम साहब जाते हैं, वहां का प्रशासन जाता है, हमेशा वही, क्योंकि हम सीखते हैं अपने पूर्वजों से ही और अपने सीनियर और गार्जियन से। तो बिहार के राजनेता और बिहार के मुख्यमंत्री से सीखा है हमारा प्रशासन भी। वादा करना निभाना तो दूर की बात है। वहां पे इस छात्रावास में 37 मास्टर की जगह पे 10 मास्टर हैं, और ये भी मास्टर परमानेंट नहीं है। आपको पता है कि बिहार में किसी भी स्कूल या किसी भी छात्रावास में मास्टर लोगों की एंट्री कैसे होती है, पैसे के बल पे। और जो अच्छे मास्टर हैं वो धरना देते हैं सड़कों पे और उन पे लाठीचार्ज की जाती है। आज जिसके पास पैसा है वो बिहार सरकार का मेहमान बना हुआ है और बिहार सरकार में नौकरी कर रहा है। जितनी कही जाए, जितना लानत दिया जाए, उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है हमारी व्यवस्था। अभी कुछ कल ही परसों की न्यूज आई थी कि बिहार में एक बुजुर्ग ने 11 बार कोरोना का टीका ले चुका है। कहां है आपके स्टैटिस्टिक, कहां है आपके कोवेरियर जिनको आपने हायर किया होगा, या जब हायर किया होगा तो अंगूठा तो नहीं लिया होगा ना। जब हमारे मुख्यमंत्री ही कहते हैं कि हम डिजिटली नहीं हैं तो क्या ही कह सकते हैं। 21वीं सदी के दौर में इनको चिट्ठी लिखना पड़ता है कि सर ये आप देखिए। तो हमें समय के साथ जो अपडेट रहेगा वैसा नेता चाहिए। हम अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं कि पड़ोसी के साथ लड़ना है, पहलवान बना रहे हैं, साला पड़ोसी बंदूक लेके आया, क्योंकि वो टाइम के साथ अपडेट हुआ और हम दादा जैसा लड़ते थे उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो आप बताइए खुद ही कौन जीतेगा, कहां से सोच लेके आ रहे हैं और क्या सोचते हैं, और कौन आपको सुझाव देता है, उसको लानत है। और इन्हीं लोगों के कारण जो बिहार में अच्छे प्रशासन भी हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, वो भी बेचारे बदनाम हो रहे हैं। जिनको मेरे शब्द या किसी भी शब्द की जरूरत नहीं है उनको परिभाषित करने के लिए कि वो ईमानदार हैं या नहीं है, लेकिन जौ के साथ घून भी पीसा जा रहा है। आशा मैं करता हूं कि जितने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, इनके नाम पे राजनीति करते हैं या इनको नाम पे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे उस छात्रावास और इनकी ही दी हुई व्यवस्था को सुधारने में अपना पुरजोर कोशिश और अपनी ईमानदारी से और नियत से कार्य करेंगे। क्योंकि अब बिहार की जनता और बिहार के छात्रों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। और आप सबको पता है जब कहीं का भी बांध टूटे तो प्रलय आनी तय हो जाती है, प्रलय आनी निश्चित होती है। वो चाहे नदी की बांध टूटे तो या समाज का सब्र का बांध टूटे तो। जब भी बांध सब्र का टूटा है तो प्रलय आना लाजमी हो जाता है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं कि एक ना एक दिन समाज में ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी या जो भी हैं जिनके नाम पे ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये बंद होगा और जो हक की लड़ाई है उसके लिए लड़ा जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।